हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ गिवन दैट वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है उसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x की जो वैल्यू गिवन है वो -1/3। तो इस क्वेश्चन में हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या x की जो वैल्यू दी है -1/3 वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो होने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाती है तो वो इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। इस केस में इस x की वैल्यू -1/3 जो कि हमें गिवन है वो इस पॉलिनोमियल के अंदर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p ब्रैकेट के अंदर -1/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। इस केस में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि 1 टाइम कैंसिल आउट होगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 1। 1 इंटू -1 ये हो जाएगा आपका -1 एंड प्लस 1। माइनस का 1 है प्लस का 1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो आएगा 0। तो आपने देखा कि x की वैल्यू को जब हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया तो इस पॉलिनोमियल के जो वैल्यू थी वो 0 के इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं इसलिए -1/3 इज 0 ऑफ px दैट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इस नेक्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है px दैट इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई और इस केस में x की जो वैल्यू गिवन है वो 4/5 है। तो चलिए इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करके चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा p ब्रैकेट के अंदर 4/5 इक्वल्स टू 5। x की जगह 4/5 की वैल्यू पुट की जाएगी 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस पाई। अब चूँकि आप जानते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो अगर हम इस वैल्यू को 4 में से अगर इस वैल्यू को माइनस भी करते हैं तो उस केस में भी ये वैल्यू जो रिजल्ट है इसका 4 माइनस पाई का वो 0 को इक्वल नहीं आएगा। तो 4 माइनस पाई इस केस में 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए 4/5 इज़ नॉट 0 ऑफ px। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है दैट इज px इक्वल्स टू x² माइनस 1 और इस केस में जो x की वैल्यू गिवन है वो हमें 2 गिवन है 1 और -1। तो चूँकि ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज़ होंगे वो भी 2 होंगे, इसलिए हमको यहाँ एक बार x की वैल्यू को 1 रखकर पुट करना है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्या वो 0 आता है और उसके बाद -1 की वैल्यू को पुट करके ये चेक करेंगे क्या इस पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो 0 आता है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले जो वैल्यू रखेंगे वो +1 रख के चेक करते हैं हम। तो पहले हम x की वैल्यू को 1 के इक्वल पुट करके इस पॉलिनोमियल का आंसर देखते हैं क्या वो 0 होता है या नहीं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस 1। तो जो फाइनली रिजल्ट आया वो आया 0। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू +1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। चलिए x की वैल्यू को -1 के इक्वल पुट करके चेक करते हैं क्या ये 0 होता है या नहीं। तो अगेन ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1
-1 का स्क्वायर होता है -1 इंटू -1, जो कि अगेन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 1, और जो इसका रिजल्ट आया वो आएगा 0। तो इस केस में भी जब हमने x की वैल्यू को 1 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, और -1 रखा तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो हम कह सकते हैं इसलिए 1, -1 बोथ आर zeros of polynomial in variable x, that is px। चलते इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। इस केस में जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है px, वो गिवन है x + 1 इंटू x - 2, और जो x की वैल्यू गिवन है वो है -1 + 2। तो पहले x की वैल्यू को -1 पुट करके चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 करता है। तो ये हो जाएगा p - 1 इक्वल्स टू -1 + 1, x की वैल्यू को हमने -1 पुट किया, यहाँ भी x की वैल्यू को -1 पुट करेंगे, -1 - 2। तो -1 + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, एंड -1 और -2, तो -1 और -2 ये हो जाएगा आपका -3। तो 0 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 0। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। चलिए x की वैल्यू को जब 2 के इक्वल पुट करते हैं, चेक करते हैं क्या रिजल्ट 0 आता है या नहीं। तो ये हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2 - 2, तो 2 + 1 ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 - 2, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 0। तो 3 इंटू 0, ये रिजल्ट भी आपका 0 आ जाएगा। तो इस दोनों ही केस में इसने पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो हम कह सकते हैं -1, 2 बोथ आर zeros of polynomial, are zeros of px। चलिए चलते इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। इन दिस केस जो पॉलिनोमियल गिवन है हमें वो दिया है px = x की पावर q, और यहाँ इस केस में जो x की वैल्यू गिवन है वो 0 दी हुई है। तो चलिए चेक करते हैं। तो x की वैल्यू को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 का q, 0 का q, इसका रिजल्ट भी आता है आपका 0। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज़ 0 ऑफ px। इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट को भी करेंगे। इस केस में px की वैल्यू गिवन है lx + m, और x की जो वैल्यू में दी हुई है वो -m/l दी हुई है। तो चलिए चेक करते हैं इस वैल्यू को इसके अंदर रखकर। तो ये हो जाएगा p - m/l, जो कि हमें वैल्यू गिवन है। ये हो जाएगा l इंटू एक्स की जगह हम रखेंगे -m/l + m, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -m + m। तो -m + m रिजल्ट आ जाएगा इसका 0। तो हम कह सकते हैं m/l इज़ 0 ऑफ px। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए चलते इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है px दैट इज इक्वल्स टू 3x² - 1, और x की दो वैल्यू गिवन है -1/3 √3 एंड 1/√3। तो चलिए पहले x की -1/√3 वैल्यू को इसके अंदर पुट करके चेक करते हैं वेदर इट इज़ सेटिस्फाइड और नॉट। तो -1/3 को x की जगह पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1। एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट किया, ये हो जाएगा 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/√3 इंटू √3 डेट इज़ 3 एंड -1। आपको पता है कि √3 इंटू √3 ये हो जाता है आपका 3, बिकॉज स्क्वायर से ये इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 - 1 दैट इज़ 0। नेक्स्ट वैल्यू को रख के चेक करते हैं p 1/√3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर -1।
तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√3। अगेन ये हो जाएगा आपका 1/3 बिकॉज स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एन -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1 दैट इज़ 0। इसलिए वी कैन से दैट -1/√3 कॉमा 1/√3 बोथ आर zeros ऑफ px। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। इस केस में जो पॉलिनोमियल गिवन है px दैट इज इक्वल्स टू 2x + 1 और x की जो वैल्यू गिवन है वो है 1/2। तो चलिए इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करके चेक करते हैं क्या ये इसका 0 है या नहीं। ये हमें गिवन है 2x + 1, x की जगह हम रखेंगे वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह रखा 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज़ 2। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू को हमने जब 1/2 पुट किया तो उसने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के इक्वल नहीं किया, इसलिए ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। 1/2 इज़ नॉट 0 ऑफ px। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने बड़ी आसानी से ये चेक कर लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल को के 0 होने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर उस x की वैल्यू जो हमें गिवन है अगर उस पॉलिनोमियल के अंदर हम पुट करते हैं तो अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।